पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर होगी हड़ताल। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपको पुरानी पेंशन बहाल करानी है और ओपीएस को लेकर हड़ताल के पक्ष में हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करके अपना मतदान करें। हड़ताल के हक में ज्यादा से ज्यादा वोट करें। और महामंत्री ने आगे आने वाले संसदीय चुनाव को लेकर भी नारा बुलंद किया है, जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा और वही देश पर राज करेगा। अगर आप चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर देश में बड़ी हड़ताल की जाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करके अपना मतदान करें। अगर आप हड़ताल के पक्ष में हैं, पुरानी पेंशन बहाली नहीं हुई तो भाजपा को उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि यदि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय नहीं लिया तो भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों के साथ केवल परिजन ही नहीं बल्कि नाते रिश्तेदार और आम जनता भी जुड़ी है। जिला मुख्यालय नई टिहरी पहुंचे MNOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार का कर्मचारियों के ने स्वागत किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि तानाशाही रवैया अपनाकर शासन नहीं किया जा सकता है और कहा है कि कर्मचारी सरकारी नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। समागम रैली में रिकॉर्ड संख्या में कर्मचारी उपस्थित होकर सरकार की नींद उड़ा देंगे। वोट की चोट से लेंगे पुरानी पेंशन, विजय कुमार बंधु का बड़ा ऐलान है। उन्होंने कहा है कि वोट की चोट से लेंगे पुरानी पेंशन। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अटेवा प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा है कि कर्मचारी वोट की चोट से पुरानी पेंशन हासिल करके रहेंगे। और इसी के साथ अभी अभी महामंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले संसदीय चुनाव को लेकर भी नारा बुलंद किया है। उन्होंने कहा है कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। तो आप अगर हड़ताल के पक्ष में हैं तो नीचे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हैशटैग लगाकर वोट फॉर ओपीएस जरूर लिखें। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी अपडेट है। हर कर्मचारी के साथ यह वीडियो शेयर करें। पुरानी पेंशन को लेकर बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। पुरानी पेंशन बहाल ना होने पर होगी देशव्यापी हड़ताल। जी हाँ, अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। विगत दिनों ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का 99वां वार्षिक महाअधिवेशन परेल मुंबई में हुआ, जिसमें तमाम वक्ताओं ने नई पेंशन स्कीम को समाप्त करके पुरानी पेंशन की बहाली के लिए आंदोलन का उद्घोष किया है। निर्णय लिया गया है कि यदि सरकार जल्द पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा नहीं करती है तो AIRF और इसके घटक यूनियन के साथ NJCA से जुड़े हुए तमाम स्टेट गवर्नमेंट की कर्मचारी यूनियनें और शिक्षक कश्मीर से कन्याकुमारी तक हड़ताल पर जाएंगे। शाखा मंत्री और मीडिया प्रभारी नागेंद्र बहादुर सिंह ने रविवार को कहा कि अधिवेशन में निर्देशित किया गया है कि हड़ताल पर जाने के लिए सभी कर्मचारियों से 21 और 22 नवंबर को स्ट्राइक वैलिड द्वारा सहमति ली जाएगी। तत्पश्चात पुरानी पेंशन बहाली के स्ट्राइक की तिथि घोषणा की जाएगी। और इसके अलावा कोविड पीरियड के रोके गए DA यानी कि 18 माह के DA के एरियर का भुगतान ब्याज के साथ कराए सरकार। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। बेहद बड़ी खबर आ चुकी है। केंद्रीय कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी और जितने भी पेंशनर हैं, आपके 18 महीने के DA एरियर को लेकर सरकार की तरफ से बेहद बड़ा ऐलान किया गया है। आपको 18 महीने का DA एरियर दिया जाएगा। ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के DA एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक ली थी और उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। राष्ट्रीय परिषद JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने तब कैबिनेट सचिव के साथ हुई कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। कर्मियों को उम्मीद है कि उन्हें बकाया राशि मिल जाएगी। एरियर के लिए कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया था। श्री कुमार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि वेतन और पेंशन पर कर्मचारियों का पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रीय परिषद JCM के सचिव कर्मचारियों ने अपने पत्र दिनांक 16/4/2021 के माध्यम से DA और DR को फ्रीज करने के सरकार के फैसले का बड़ा विरोध किया था। कर्मियों ने सरकार के इस कदम को वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के खिलाफ बताया था। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है आपके 18 महीने DA एरियर को लेकर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बेहद बड़ी खबर आ चुकी है। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम में होंगे ये बड़े बदलाव।
साल के अंत तक होगी घोषणा। वित्त मंत्रालय साल के अंत तक सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस में बदलाव की घोषणा करने की योजना बना रहा है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी के अनुसार केंद्र आंध्र प्रदेश मॉडल को अपनाने पर विचार कर रही है। आंध्र मॉडल कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन के 40 से 50% के आधार पर पेंशन की गारंटी देता है। प्रस्तावित योजना बाजार से जुड़ी होगी, जिसमें सरकार पेंशन कोष में किसी भी कमी को पूरा करेगी और कर्मचारी पहले की तरह योगदान देते रहेंगे, जबकि सरकार का योगदान बढ़ेगा। नई योजना की घोषणा साल के अंत तक की जाएगी। समिति योजना के तौर तरीकों पर काम कर रही है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश मॉडल पर आधारित है और यह बाजार से जुड़ा होगा और केंद्र से यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन भोगियों को उनके अंतिम वेतन का 40 से 50% मिले। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ओपीएस लागू करेगी, लेकिन एनपीएस में ही बदलाव करने जा रही है आंध्र मॉडल के आधार पर। सूत्रों के अनुसार चुनाव से पहले मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में संशोधन करने और पुरानी पेंशन प्रणाली के समान एक योजना शुरू करने के लिए भाजपा शासित राज्यों का दबाव है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड जैसे कुछ गैर भाजपा शासित राज्य पहले ही पुरानी पेंशन प्रणाली पर वापस आ चुके हैं, जिसके तहत राज्य अपने कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली पेंशन का अधिक बोझ उठा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। एनपीएस में सरकार बदलाव करने जा रही है। आंध्र मॉडल पूरे देश में लागू करने जा रही है सरकार। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। वित्त